विक्रम और बेताल भाग एक। राजा विक्रमादित्य चला बेताल को साधु के पास लाने। राजा विक्रमादित्य पृथ्वीराज थे जिनका सारी पृथ्वी पर राज चलता था। राजा रोज मंदिर में पूजा करने जाता था जहां उसे प्रजा के लोग मिलने आते थे और भेंट देते थे और राजा को अपनी समस्या सुनते थे। वहां पर एक साधु भी आता था और राजा को एक फल भेंट में दे जाता था और कुछ भी नहीं कहता था। राजा उन सभी फलों को काट कर देखता है तो उसमें हीरे मिलते हैं। राजा साधु से अगले दिन मिलता है और उन्हें सारे हीरे वापस देता है और उनसे कहता है कि वो अमूल्य उपहार किसी से नहीं लेते। साधु विक्रम से कहता है कि ये सब उसने सिर्फ उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने को किया था। राजा साधु से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए तो साधु राजा विक्रम को बताता है कि वह एक तांत्रिक विद्या के लिए यज्ञ कर रहा जिसमें राजा की उसे मदद चाहिए और ये भी कहता है कि उसे रात्रि में अकेले ही आना होगा। राजा साधु को वचन देता है कि वो उनकी मदद करने अवश्य आएगा। राजा साधु के पास जाता है और साधु उसे 2 कोस दूर एक पेड़ पर उल्टे लटके मुर्दे को लाने के लिए भेज देता है। राजा विक्रम साधु को दिए वचन को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। राजा विक्रम वहां पहुंच जाता है और पेड़ पर लटके बेताल को उठाने लगता है तो वह बेताल राजा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन राजा अपने पराक्रम से उसे पकड़कर अपने कंधे पर लटका लेता है और ले चलता है। बेताल राजा को कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ, यदि तुम बोले तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप सब सुन रहा था। बेताल राजा को कहानी सुनाने लगता है। सूर्यमल और चंद्रसेन एक माता के मंदिर के दर्शन करने आते हैं जो पाटलिपुत्र की यात्रा पर निकलते हैं। सूर्यमल को मंदिर में एक कन्या देखती है जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए उत्तेजित हो जाता है। सूर्यमल अपने मित्र के साथ उस कन्या के पिता के पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं तो कन्या का पिता शादी के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि मेरी बेटी देवी माँ की भक्त है और वह सुबह शाम देवी माँ के दर्शन करके ही भोजन करती है और मैं चाहता हूँ कि उसका यह नियम शादी के बाद भी बना रहे। सूर्यमल उनकी शर्त मान जाता है। दोनों का विवाह हो जाता है और सूर्यमल अपने नई पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में डाकू उनकी बारात पर हमला कर देते हैं और लूटपाट करने के बाद सूर्यमल और चंद्रसेन को मार देते हैं। सूर्यमल की पत्नी डाकुओं के देख छिप जाती है और जैसे ही वापस आती है तो उसे वहां दोनों की लाश दिखती है जिनके सर धड़ से अलग थे। सूर्यमल की पत्नी अपने पति को मृत देख रोने लगती है और अपने पति की मृत्यु को देख अपने प्राण देने लगती है, तो तभी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता वहां आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने प्राण मत दो, मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूंगी, तुम उनके सिर उनके धड़ के साथ जोड़ दो। सूर्यमल की पत्नी खुशी खुशी में गलती कर बैठती है और सूर्यमल के सिर को चंद्रसेन के धड़ के साथ जोड़ देती है और चंद्रसेन के सिर को सूर्यमल के धड़ के साथ। बेताल विक्रम से उस बात पर सवाल करता है कि अब तुम ये बताओ कि अब वह कन्या किसकी पत्नी है। राजा बेताल को बताता है कि सिर शरीर का मुख्य अंग है और वही सारे अंगों को संभालता है, इसलिए जिस धड़ पर सूर्यमल का सिर लगा है वही उसका पति है। बेताल राजा विक्रम के उत्तर से देते ही बेताल वापस से उड़ जाता है, क्योंकि राजा के साथ बेताल ने शर्त रखी थी कि उसके बोलने पर बेताल वापस उसी पेड़ पर जकार लटक जाएगा। राजा विक्रम फिर से बेताल को लाने के लिए उसके पीछे जाता है।